हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अमाइन प्रिपरेशन। अमाइन की टोटल 6 प्रिपरेशन थी, 6 में से 3 हमने डिस्कस कर ली थी। कौन कौन सी पढ़ ली पहले वो भी देख लेते। तो बच्चों अमाइन बनाने की 6 विधियां थी। पहला था नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से, दूसरा था हॉफमैन अमोनोलाइसिस, तीसरा साइनाइड के अपचेन से, चौथा अमाइड के अपचेन से, पांचवा गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण और 6th है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आई थिंक 2 ही पढ़ी है ना, फर्स्ट और सेकंड, तीसरी नहीं पढ़ी है। साइनाइड का रिडक्शन नहीं सिखाया। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। साइनाइड के अपचेन से अमाइड्स कैसे बनाएंगे, आफ्टर दैट अमाइड से। सो स्टूडेंट्स पहले साइनाइड सिखा दूं, फिर अमाइड सिखा देती हूँ। साइनाइड के अपचेन से अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, साइनाइड के अपचेन से तो देखो, साइनाइड होता है R⁻C⁻N। ठीक है, R⁻C⁻N। हम पढ़ रहे हैं अमाइड बनाने की विधियां, सॉरी अमाइंस बनाने की विधियां, और हमें पढ़ना है साइनाइड के रिडक्शन से। ठीक है, तो बच्चों साइनाइड होता है R⁻C⁻N। हमें रिडक्शन करना है तो हम ले लेते हैं हाइड्रोजन अपचेन करने के लिए। अब हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, सोर्स क्या है? तो बच्चों हाइड्रोजन निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन डायरेक्ट हो जाएगा, निकल है। या फिर आप ले लो सोडियम और इथेनॉल, है ना, अमलगेटेड सोडियम, सोडियम अमलगम, और साथ में ले लो इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। या फिर प्रबल अपचायक लेना है तो आप ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर। ठीक है, अब अपचेन करना है तो बच्चों आपको टोटल चाहिए 4H। एक H इधर आना है, एक H इधर आना है, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। आपको पता है एक पाई टूटता है 2 सिग्मा बनते हैं। फिर तो हम कहेंगे पूर्ण तो वही नहीं अपचेन, तो फिर से H इधर और फिर से H इधर। तो बच्चों यहां बनेगा RCH2NH2। ठीक है, RCH2NH2 यानी 1 डिग्री अमाइन। क्लियर, समझ में आया भाई? देखो साइनाइड है C⁻N, है ना, तुमने पहले इसको 2H दिया। ठीक है, तो ये H इधर और H इधर, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। तो हम कहेंगे ये कुछ ऐसा बना CH⁻NH। फिर से 2H दे दो बच्चों, तो H इधर और H इधर, तो अब बनेगा CH2NH2 यानी कि अमाइन। ठीक है, एमीन जिसे बोलेंगे। तो साइनाइड और साइनाइड के अपचयन का उत्पाद हो गया एमीन। मान लो तुम्हारे पास बेंजोनाइट्राइल है, ये बेंजीन हो गया C⁻N। इसे पढ़ेंगे बच्चों बेंजोनाइट्राइल। मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि साइनाइड का सफिक्स नाइट्राइल होता है, साइनाइड का अनुलग्न नाइट्राइल होता है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास है बेंजोनाइट्राइल, और अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। आपको एग्जामिनर सिर्फ ये लिख के दे देगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर। ये तो आपको देखना है कि अच्छा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, यहाँ से मुझे क्या करना है, अपचेन करना है। और साइनाइड का अपचेन तो आपको याद ही है, अमाइन। तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी बेंजाइल अमाइन, बेंजीन CH2NH2, बेंजाइल अमाइन, बेंजील अमीन। सिंपल है। तो ये है साइनाइड का अपचेन, पढ़ रखा है हमने पिछली क्लास में। ठीक है, आगे चलते हैं। बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड, ये 4th प्रिपरेशन मेथड है ना, अमाइन बनाने की 4थी विधि है, टोटल 6 है। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, अमाइड का अपचेन करना है। तो बच्चों अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है C⁻ONH2। ठीक है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है C⁻ONH2। अब ध्यान से सुनना, यहाँ लोन पेयर है। ठीक है, तो देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है। ठीक है, तो मैं पूछे कि अमाइड का अगर अपचयन हो तो आप है ना इस बॉन्ड को क्यों नहीं ब्रेक कर रहे हो, इस बॉन्ड को क्यों नहीं ब्रेक कर रहे हो? तो हम कहेंगे नहीं, देखो ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ टूटता है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होता है, ये कुछ ऐसा बनता है, O पे नेगेटिव और ये NH2 और ये प्लस, है ना। तो ये इतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, ये नहीं है कि इसको हटा दें हम, ऐसा नहीं होता। इसकी जगह Cl होता, एस्टर होता, तो ये बॉन्ड आराम से टूट जाता, है ना। तो अमाइड में ये NH2 जो है वो रिडक्शन के थ्रू अलग नहीं होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको अपचेन करना है तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मैं अमाइड ग्रुप को तो नहीं छेड़ने वाला हूँ,
ठीक है, तो अब करना क्या है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम अमाइड का अपचयन करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं 2H और 2H, टोटल 4H। अपचायक अभी मैंने सिखाया था, प्रबल अपचायक ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको H- देगा, वाटर आपको H+ देगा। अपचयन के लिए H- H+ दोनों अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो ये वाटर निकल जाएगा, है ना। अब कार्बन को रिड्यूस कर दो, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा RCH2NH2, यानी कि 1 डिग्री एमीन, यानी कि प्राथमिक अमीन। अमाइड का आप चयन करेंगे, उत्तर क्या है, 1 डिग्री अमीन। मान लो तुम लेते हो एसिटामाइड, तो बच्चों एसिटामाइड होता है CH3C+NH2। ठीक है, एग्जामिनर तो लिख देगा कि भाई एसिटामाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा स्टेप वाटर। अब देखो तो क्या करेंगे, तो बच्चों 2 कार्बन वाला अमाइड, नाम है एसिटामाइड। ठीक है, साधारण नाम है एसिटामाइड, है ना। इम्प्योर एसिटामाइड होता तो बहुत मरे हुए चूहे जैसी गंदी स्मेल आती है इसमें से, अशुद्ध एसिटामाइड में से, है ना। IUPAC में एथेनामाइड। ओके, अब चेंज करो, तो हम कहेंगे अच्छा 4H ही तो करना है, 2H और 2H। अब ले दे के होगा क्या बच्चों, तो हम कहेंगे ये वाटर बाहर निकाल दो, बाकी लिख दो, तो CH3 CH2 NH2। तो आपका जो आंसर है दैट इज CH3 CH2 NH2। तो हम कहेंगे वो अमीन बन गया। कौन सा अमीन बना, तो बच्चों 2 कार्बन वाला अमीन एथेनामीन, या तो एथिलामीन बोल दो या एथेनामीन बोलो, यहाँ कोई दिक्कत है क्या। ये है RC+NH2 अमाइड, चाहे तो लिखो एल्केनामाइड। अमाइड का आप चेंज करो, वाटर चला जाएगा, आंसर सीधा है एमीन। समान संख्या में, है ना, मतलब एसिटामाइड में 2 कार्बन है, तो अमीन में समान संख्या में कार्बन है, उसमें भी 2 कार्बन वाला अमीन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। आप पहले इसका कुछ थियरी देखते हैं। गैब्रियल अभिक्रिया जो है ये प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, प्राथमिक अमीन मतलब 1 डिग्री अमीन, सिर्फ प्राथमिक अमीन बनाने के काम आएगी, मतलब 1 डिग्री अमीन यानी NH2, और एलिफेटिक अमीन ही बनेगा, मतलब मैथिलअमीन, एथिलअमीन, प्रोपिलअमीन, ब्यूटाइलअमीन, आइसोब्यूटाइलअमीन ऐसे बनेगा। सिर्फ एलिफेटिक यानी एल्किल समूह होना चाहिए, एरोमेटिक अमीन नहीं बनेगा। एक सिचुएशन में बनता है, वो बाद में बताऊंगी। फिर इस रिएक्शन में आपको लेना है थैलीमाइड। थैलीमाइड की प्रकृति होती है एसिडिक, बाय नेचर थैलीमाइड एसिड है। क्षार से अभिक्रिया करा लेते, तो क्षार हमने ले लिया अल्कोहलिक KOH, तो अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी, तो आंसर पोटेशियम थैलीमाइड। अब इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से करा दो, तो आंसर N एल्किल थैलीमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन करते, क्षारीय जल अपघटन, तो 1 डिग्री एमीन बनेगा। अब कैसे बनेगा, तो चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम ले लेते हैं थैलीमाइड। तो बच्चों थैलीमाइड होता है बेंजीन C+O, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ इसको, बेंजीन C+O और NH। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे बच्चों थैलीमाइड। ठीक है, अब थैलीमाइड अम्लीय प्रकृति का है। देखो C+O पे टूटेगा, O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। सिमिलरली ये C+O पे टूटेगा, O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन इस नाइट्रोजन को भी तंग करेगा, भाई मुझे भी इलेक्ट्रॉन दे। तो ये अम्लीय प्रकृति का थैलीमाइड है, क्षार से अभिक्रिया करा लेते हैं। तो भाई थैलीमाइड की अभिक्रिया क्षार KOH से अभिक्रिया करा ले, तो बच्चों अम्ल क्षार अभिक्रिया करानी है, ये H आयन दे देगा, ये OH आयन दे देगा, अल्कोहलिक KOH है। ठीक है, ALC लिखा है, अल्कोहलिक KOH है, तो बच्चे H गया, OH गया, आंसर लिखो। तो हम कहेंगे थैलीमाइड तो है ही, साथ में पोटेशियम लगा दो, C+O NK, है ना, N+K-, तो हम कहेंगे ये है पोटेशियम थैलीमाइड। बोलो, थैलीमाइड के साथ K लग गया ना, तो बच्चे इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक है, तो पोटेशियम थैलीमाइड। अब क्या करें, तो बच्चों पोटेशियम थैलीमाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करो। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड में तो हम कहेंगे X नेगेटिव है, R पॉजिटिव है।
अब क्या करना है, तो देखो KX को बाहर निकालो ना, ये K और ये X बाहर गया, है ना। N के साथ क्या लग जाएगा, R। तो थैलीमाइड तो है ही, नाइट्रोजन के साथ एल्किल समूह लगा, N एल्किल और थैलीमाइड, तो हम कहेंगे ओके, थैलीमाइड एज इट इज है ना। N के साथ क्या आएगा, R आ जाएगा, तो बच्चों ये बनेगा N एल्किल थैलीमाइड, ठीक है, N एल्किल थैलीमाइड। अब क्या करना है, तो आपको अब करना है क्षारीय जल अपघटन NaOH से क्रिया। अब देखो NaOH से क्रिया करोगे तो तुम्हें लगा Na+ होना चाहिए, OH- होना चाहिए, तो तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है, Na+ होना चाहिए, OH- होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O पे टूटेगा, O-, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पे OH आ जाएगा, ठीक है। देखो कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन हमें थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, बता देती हूँ मैं तुम्हें है क्या। देखो C डबल बॉन्ड O पे टूटेगा तो बच्चे O- और कार्बन पॉजिटिव हो गया ना, है ना, और नीचे वाला भी O- कार्बन पॉजिटिव, तो हम कहेंगे लो O- है और ये भी O- है और ये कार्बन प्लस है, तो NaOH क्या दे देगा, OH आयन, तो ये रहा OH और OH, और एक्स्ट्रा क्या है तुम्हारे पास, तो भाई एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास N और R, ठीक है, यहाँ तक तो कोई तकलीफ ही नहीं है ना। अब होगा क्या, तो बच्चों हम कहेंगे ये बॉन्ड अगर यहाँ टूटेगा तो ये थैलिक एसिड बनेगा, है ना, और ये बॉन्ड भी यहाँ टूटेगा तो ये थैलिक एसिड बनेगा। तो जैसे ही थैलिक एसिड बनाओगे, विलयन में सोडियम आयन भी तो है ना, तो सोडियम आयन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को निकाल के यहाँ Na आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, COH है ना। देखो ये थैलिक एसिड है तुम्हारे पास COOH और COOH, हम कहेंगे ये बनना चाहिए, तो बनना चाहिए था, साथ में NR को भी देख रहे हैं, है ना, तो तुम कहोगे कि सोडियम आ जाएगा, यहाँ से भी सोडियम, यहाँ से भी सोडियम, तो ये सोडियम थैलेट और ये प्रोटॉन जो है ये इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, है ना, और ये वाला जो प्रोटॉन है ये भी इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा। अब तुम्हें इतना मैथ्स नहीं करना है कि नहीं मुझे रिएक्शन समझाना ही नहीं है ना, आपकी बुक में तो डायरेक्ट आंसर लिखा है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या करूं, तो देखो N एल्किल थैलीमाइड बना, NaOH बना, तुम्हें बनाना है RNH2, है ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक करो, RNH2, यहाँ से तो थैलिक एसिड बनेगा ही, बाद में सोडियम थैलेट बनेगा, और यहाँ से तुम उठाओ H और H, ठीक है, देख के लगेगा कि H कैसे जा रहा है, NaOH OH देना चाहिए, तो बिल्कुल वो OH- आयन ही दे रहा है, पहले थैलिक एसिड बन रहा है, फिर सोडियम उसके पास जा रहा है, सोडियम थैलेट बना रहा है, और साथ में RNH2, लेकिन 3 स्टेप बढ़ाने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो अब हमारे पास डायरेक्ट आंसर हो जाएगा RNH2 यानी 1 डिग्री Me, ठीक है, RNH2 1 डिग्री Me प्लस क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे देखो बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ आ जाएगा ONA, यहाँ पे भी आ जाएगा ONA, और इसे बोलेंगे हम सोडियम थैलेट, ठीक है, ये बना हमारे पास सोडियम थैलेट प्लस 1 डिग्री एमीन। तो देखो सिर्फ 1 डिग्री एमीन बना सकते, R है मतलब एलिफेटिक वाला ही बना सकते हैं, एरोमेटिक नहीं बनेगा। अब तो बोलेगा एरोमेटिक क्यों नहीं बनेगा, तो बच्चों देखो मैं R कहाँ से लाई हूँ, मैंने एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराई। अगर तुम चाहते हो कि एनिलीन बनाओ मैडम, यहाँ बेंजीन पे NH2 लगाओ, तो मैं कहूँगी हेलो बेंजीन ले लो, बेंजीन पे X ले लो। अब क्या हेलो बेंजीन में, हेलो एरीन में X निकालना इतना ईजी है क्या, है ना, आपने हेलो एरीन में पढ़ा था ना कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए बहुत कम क्रियाशील होते, है ना, इतना इजीली थोड़ा ना X- दे देगा, पॉसिबल नहीं। तो अगर मैं यहाँ RX की जगह हेलो एरीन ले लूँ, क्लोरोबेंजीन ले लूँ, तो पॉसिबल नहीं है ना। अब पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए ज़्यादा क्रियाशील है ही नहीं, तो छोड़ो उसको। तो फिर मैं यहाँ बेंजीन पे NH2 नहीं बना सकती हूँ। क्लियर, समझ में आया। एक बार और तुम्हें रिक्वायरमेंट रहेगा, वापस बता देती हूँ। देखो है ना, हम पढ़ रहे हैं कौन सी, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है। वापस देखो, सबसे पहले थैलेमाइड बनाओ अपनी कॉपी में, चलो थैलीमाइड बनाओ, नॉट थैलेमाइड, थैलीमाइड बनाओ। क्या बना लिया तुमने, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और NH, थैलीमाइड। ये अम्लीय है, क्षार से अभिक्रिया कराओ,
ये अम्ल है, क्षार से अभिक्रिया कराओ अल्कोहलिक KOH से, तो तुम कहोगे ये तो HIN दे देगा और KOH OHIN दे देगा। ठीक है, क्या बना देखो आंसर, क्या पोटेशियम थैलीमाइड बना, देखो कॉपी में बनाओ जल्दी से। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, है ना, N और K के बीच में बॉन्ड मत बनाना, आयनिक कंपाउंड है, N माइनस और K प्लस। ठीक है, पोटेशियम थैलीमाइड बना। अब इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराओ बच्चों, RX, तो एल्किल हैलाइड से कराई तो तुम कहोगे X नेगेटिव है, R पॉजिटिव है, इसको बाहर कर देते हैं, कर दो, तो क्या N एल्किल थैलीमाइड बना। देखो क्या बनाया तुमने, N एल्किल थैलीमाइड बनाया। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया NaOH से कराओ। ठीक है, NaOH, NaOH, क्लियर। अब क्या होगा, तो अब तुम्हें यहां से सिर्फ 2 हाइड्रोजन निकालने हैं और यहां से Rn निकालना है, तो चेक करो क्या तुम्हारे पास RnH2 बना। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट क्या है, तो बच्चे बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ONA, और यहाँ पे भी है ONA, इसे बोलते हैं सोडियम थैलेट, और ये है 1 डिग्री अमीन। अब समझ में आ गया, सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या खास बात है इसमें, तो बच्चों इस अभिक्रिया द्वारा एरोमेटिक अमीन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील है। ठीक है, फिर तो बच्चों हम एराइल अमीन की रिएक्शन या रिएक्टिविटी क्रियाशीलता बढ़ा सकते थे। आपको पता है कि अगर ऑर्थो और पैरा स्थिति पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, यदि मान लो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन का प्रतिस्थापन नहीं हो रहा, तो हमने किया था ना, हमने ऑर्थो पे नाइट्रो लगा दिया था, पैरा पे लगा दिया था, या तीनों पे लगा दिया था। तो अगर मैं यहाँ पे पैरा पोजीशन पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी और कम से कम इस रिएक्शन से वो बना देगा एरोमेटिक अमीन। लेकिन इस बार पैरा पे क्या लगा होगा, EWG। EWG का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। कोई उदाहरण दो तो सबसे बढ़िया है नाइट्रो, साइनाइड भी ले सकते हो, SO3H भी ले सकते हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो होना चाहिए, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में आपको ये बताना है एरोमेटिक अमीन नहीं बनेगा, क्योंकि हेलोएरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए कम क्रियाशील है। बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट तो नेक्स्ट है बच्चों अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, इवन कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिक्स है, पेपर नहीं बनेगा इसके बिना, कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, चाहे नीट हो, जेई हो, फिक्स है, क्वेश्चन बनता है। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन याद रखना, मतलब इस रिएक्शन में कार्बन संख्या कम हो जाती है। इस रिएक्शन में मैं जो भी प्रोडक्ट बनाऊंगी ना, उसमें कार्बन संख्या कम हो जाएगी, इसे बोलेंगे हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अब करना क्या है, तो देखो नाम से क्या पकड़ में आ रहा है, ब्रोमेमाइड। ब्रोमेमाइड, ब्रोमीन ले लो, अमाइड ले लो, तो भाई मैं अमाइड की क्रिया NaOH के जलीय या अल्कोहलिक विलयन और ब्रोमीन से करा रही हूँ। अमाइड और ब्रोमीन तो चाहिए, अब ब्रोमीन निकालूंगी कैसे, NaBr कैसे बनाऊंगी, तो NaOH तो लेना पड़ेगा, या KBr बना के निकाल दो तो KOH तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों अमाइड, NaOH और ब्रोमीन ले लेते हैं, आंसर आपका एमीन है। अब इस रिएक्शन में होगा क्या, तो आपका एल्किल या एरिल समूह है वो अमाइड के कार्बोनिल समूह से एमीन समूह पर शिफ्ट हो जाता है, मतलब RC डबल बॉन्ड O NH2। अमाइड क्या है, RC डबल बॉन्ड O NH2, तो R सीधा NH2 पर शिफ्ट हो जाता है, CO गायब हो जाता है, मतलब कार्बन संख्या कम हो जाती है। RC डबल बॉन्ड O NH2, R जाके NH2 के साथ मिक्स हो जाता है, CO को बाहर निकाल देता है। कैसे, तो अभी सीखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त एमीन में, अब देखो चाहे एरोमेटिक अमीन बनाओ चाहे एलिफेटिक बनाओ, दोनों बना सकते हो, है ना, में कार्बन संख्या एक कम हो जाती है, इसलिए इसे अवरोहण यानी डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक दे देती हूँ, है ना, सीधा सीधा आंसर देना है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अमाइड है, तो तुम कहोगे ठीक है अमाइड तो मुझे पता है, RC डबल बॉन्ड O NH2। अमाइड की क्रिया ब्रोमीन से करानी है, साथ में NaOH है। ठीक है, NaOH KOH कुछ भी ले सकते हैं तो हम कहेंगे ओके, अमाइड, ब्रोमीन और NaOH।
अब क्या करना है बच्चों, तो देखो ट्वाइस NaBr, इसको तो तुम बाहर कर दो, तो हम कहेंगे NaBr तो गए। अब वाटर कितने जा सकते हैं देखो, तो ये देखो एक वाटर गया, एक वाटर और चला गया। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या थी, तो तुम कुछ मत करो, तुम तो अमाइड लिख दो, हॉफमैन ब्रोमाइड में अमाइड लिखना था, ब्रोमीन लिखना था, NaOH लिखना था। आंसर में क्या करो, इस CO को भगा दो, ये नहीं रहेगा। अब आंसर तुम्हारा है, तो आंसर क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे आंसर तो RNH2 है। आंसर क्या है, RNH2। 2 NaBr तो हमें दिख रहे थे बाहर आते हुए, तो 2 NaBr। 2 वाटर भी दिख रहे हैं क्या बाहर आते हुए, देखो एक वाटर और 2 वाटर, तो हम कहेंगे हाँ 2 वाटर भी आए। और क्या आया, तो बच्चों देखो Na2 तो सोडियम है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक O ये रहा, एक O ये रहा, Na2 CO CO2 CO3, तो सोडियम कार्बोनेट बाहर आ जाएगा। क्लियर, डिग्रेडेशन इसलिए क्योंकि मैंने तो 2 कार्बन लिया था, मैंने R के साथ C लिया था, अब आंसर जो मिला वो R ही मिला, C गायब है, कार्बन की संख्या कम हो गई। ठीक है, वापस देखो, मान लो एग्जाम में तुम्हें पूछे, इस तरह से एग्जामिनर दे देगा कि भाई एसिटामाइड है CH3CONH2। अब बच्चों को जमा के तो देगा नहीं, तुम्हें दे देगा एसिटामाइड, यहाँ दे देगा ब्रोमीन, यहाँ दे देगा NaOH, और आपको दे देगा लो हीट कर लो। तो तुम्हें पहचानना है, अच्छा अमाइड ब्रोमीन NaOH, अमाइड ब्रोमीन ब्रोमेमाइड, कौन सा ब्रोमेमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड। तो हॉफमैन ब्रोमाइड का तो सीधा आंसर याद होना चाहिए, इस चीज को भगा दो बस, आंसर है सीधा। तो अब तुम्हारा आंसर क्या है, तो हम कहेंगे आंसर तो CH3NH2। आंसर क्या है, CH3NH2। अब बाकी तुम्हें याद रहता है तो लिखो कि भाई NaBr भी था, 2 वाटर भी थे, और Na2CO3 भी था। और नहीं याद रहता है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपसे सिर्फ मेन प्रोडक्ट की उम्मीद की जाती है ना। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि एसिटामाइड का हॉफमैन ब्रोमेमाइड प्रोडक्ट क्या है, तो भाई मैथिलअमीन। मान लो बेंजेनामाइड है बच्चों, बेंजीन पे CONH2, ठीक है, मान लो बेंजेनामाइड है और तुम्हें दे दिया ब्रोमीन और NaOH और हीट, और तुम्हें कह दिया नहीं हॉफमैन ब्रोमाइड कराओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है ना, तुम्हें तो आंसर पता है, इसको बाहर निकालना है, खत्म, बाकी तुम्हारा आंसर है। तो अब क्या बचेगा, तो हम कहेंगे भाई अब बचेगा बेंजीन पे NH2। अब क्या बचेगा, तो बच्चों बेंजीन पे NH2, और बेंजीन पे NH2 को क्या लिखेंगे, एनिलीन। तो ये भी हॉफमैन ब्रोमेमाइड है। ठीक है, कार्बन संख्या जो है वो हमेशा एक कम हो जाएगी। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ प्रोपेनामाइड की हॉफमैन ब्रोमेमाइड, तो तुम्हें पता है प्रोपेनामाइड 3 कार्बन दे रहे हो, आंसर अमीन है, 2 कार्बन वाला एथिलअमीन। मैं तुम्हें कहूँ ब्यूटेनामाइड हॉफमैन ब्रोमेमाइड, तो तुम कहोगे ब्यूटेनामाइड 4 कार्बन है, आंसर जो है वो प्रोपेनामीन है, 3 कार्बन वाला, 1 कार्बन बीच का CO कम कर दो, खत्म। तो जब भी हॉफमैन ब्रोमेमाइड हो तो बीच का CO गायब कर दो। अब देखो एग्जाम में ऐसा भी लिखा आ सकता है CH3 CH2 CONH2, ठीक है, इसको पढ़ेंगे बच्चों प्रोपेनामाइड, है ना, CH3 CH2 CONH2, ये है प्रोपेनामाइड। और एरो पे तुम्हें ऐसे भी नहीं लिख के दिया ब्रोमीन और NaOH, उसे लिख दिया NaOBr। तो बच्चों NaOH की क्रिया Br2 से कराओगे, NaOH की क्रिया Br2 से कराओगे तो NaOBr ही तो बनेगा, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। ऐसा क्वेश्चन NCERT में है, तो तुम्हें सीधा आंसर पता होना चाहिए कि भाई ये तो हॉफमैन ब्रोमाइड है, ऐसे डराने से होगा भी क्या, और मुझे इस चीज़ को गायब करना है। तो अगर मैं इसको गायब कर दूं तो तुम्हारा आंसर देखो क्या एथिलअमीन बनता है ना। तुम्हारा आंसर क्या होगा, CH3 CH2 NH2, एथिलअमीन या एथेनामीन। क्लियर। तो ये 6 प्रिपरेशन है अमाइंस की, है ना। एक एक को लिख लिख के, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे तो याद ही नहीं होता है। तो याद करने की जरूरत क्या है, लिखो रिएक्शन को, हेडिंग लिखो, रिएक्शन लिखो, है ना। सवाल कैसा बनेगा, देखो सवाल में तो सब कुछ वो दे ही रहा है, ठीक है। आपको पूछा, एग्जाम्पल है बच्चों बुक का 13.1 के आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है ना, एथेनॉलिक अमोनिया की C2H5Cl से क्रिया, ठीक है। तो आपको C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड लिया, ठीक है, अमोनिया से अभिक्रिया कराई, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, है ना। आपने पढ़ा था हाफमैन विधि, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दो, तो क्या होगा,
तो हम कहेंगे यहाँ से तो HCl गए, अब सीधा आंसर लिख दो भाई। तो आंसर है C2H5NH2, C2H5NH2। अब क्या करें, तो उसने रोका ही नहीं है, अभिक्रिया तो आगे से आगे चलेगी, तो फिर क्या करो, तो फिर ले लो एथिल क्लोराइड, है ना, और इसको हीट कर दो। ठीक है, अब क्या इस NH2 को मैं ऐसे लिख दूं, NH सिंगल बॉन्ड H, बात तो वही है। अब क्या होगा, तो देखो फिर से HCl को बाहर निकाल दो, तो क्या तुम्हारा आंसर डाई एथिल अमीन बन रहा है, C2H5NH, C2H5। तो हम कहेंगे हाँ ये तो डाई एथिल अमीन है ना। फिर इसकी क्रिया करा दो, क्योंकि उसने स्टॉप नहीं किया, C2H5Cl से इसकी अभिक्रिया फिर से करा दो, तो तुम्हें फिर नजर आ रहा होगा कि HCl को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस बार बन जाएगा ट्राई एथिल अमीन, N तो है ही, C2H5, फिर C2H5 और C2H5, तो आपका आंसर है ट्राई एथिल अमीन। अब एथिल क्लोराइड फिर से ले लो, क्योंकि स्टॉप तो होना नहीं है, जहां तक है आगे से आगे जाएगा, आपको पता है क्वाटरनरी सॉल्ट बन